हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सिद्धि ट्रांसफर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्रकाशित की हैं और यह भी बताया है कि सिद्धि को ट्रांसफर में लेने के बाद कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन गलतियों को करने से हमारी योग बल को हानि पहुंचती है, हमारी योग बल क्षीण होता है, हमारी सिद्धि का कार्य करना मंद पड़ जाता है या हमारी सिद्धि कार्य करना बंद कर देती। कौन कौन सी गलतियां हमें सिद्धि को ट्रांसफर में लेने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता है कि सिद्धि को ट्रांसफर में पाना बहुत ही भाग्यशाली होने का सूचक है, क्योंकि ना तो सभी को सिद्धि ट्रांसफर में प्राप्त हो सकती है और ना सभी लोग सिद्धि को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पूर्णतः सत्य है। वैसे जो लोग मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में संसार में जो सिद्धि ट्रांसफर की क्रिया को अंजाम देने का दावा करते हैं, उनको कुछ भी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास जो व्यक्ति सिद्धि ट्रांसफर में लेने के लिए गया होगा वह बेहतर ढंग से उनके बारे में जानता होगा। तो सिद्धि को ट्रांसफर में लेना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको संभाल के रख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही कठिन और दुष्कर कार्य होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि किस किस गलतियों से हमारी सिद्धियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं या हमें छोड़ के चली जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप किन किन माध्यम से, किन किन कारणों से अपने योग बल को पर्याप्त मात्रा में बनाए रख सकते हैं और अपनी सिद्धि को लगातार अपने जीवन में अपने भाग्यशाली होने के सूचक के रूप में, अपनी जिंदगी के अभिन्न अंग के रूप में आप उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं और समय अनुसार उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियां हमेशा योग बल पे कार्य करती हैं। हमारे योग बल अगर हमेशा एक निश्चित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बना रहता है तो हमारी सिद्धियां हमेशा हमारे लिए कार्य करती रहती हैं। अगर हमारा योग बल क्षीण हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो सिद्धियां कार्य करना बंद कर देती हैं और साधक भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सिद्धि चली गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो योग बल को कैसे पर्याप्त मात्रा में बनाए, किन कारणों के द्वारा, किन विधानों के द्वारा, किन नियमों के द्वारा, यह तो परम गोपनीय होता है, जो कि मार्गदर्शक अपने शिष्य को सिद्धि को ट्रांसफर करने के बाद एकांत में, अकेले में सारी विधि को, सारी चीजों को समझाता है और बताता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे साधकों को यह बताना चाहूंगा जो ऐसी गलती कर चुके हैं, जिनकी सिद्धियां कार्य करनी बंद कर दी हैं, वो उनके लिए यह वीडियो ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। तो उन्हें करना क्या है, उनको कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जिन प्राणायाम को करने से योग बल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें कि ज्यादा महत्वपूर्ण उस संबंधित शक्ति से, जिस शक्ति को आपने सिद्धि ट्रांसफर में लिया है, उस संबंधित शक्ति का जो मूल मंत्र है वह अति उत्तम विकल्प होता है और उसका एक निश्चित मात्रा में आपको प्रतिदिन या हफ्ते में 2 दिन या महीने में 2 दिन जाप करने की आवश्यकता होती है, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में योग बल प्राप्त होता रहता है। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि असीमित मात्रा में योग बल उत्पन्न करते हैं और जिनसे कि साधक अपने योग बल को एक निश्चित मात्रा में बनाकर रख सकता है और हमेशा अपनी सिद्धि के द्वारा कार्य ले सकता है। कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जिन मुद्राओं को करने से भी हमारे योग बल में बढ़त होती है। अपने संबंधित शक्ति को आप जितना प्रसन्न रखते हैं, आपका योग बल आपके पास उतना ही पर्याप्त मात्रा में हमेशा के लिए बना रहता है।
तो ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, मंत्र जाप, संबंधित शक्ति के मूल मंत्र का जाप, विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं और कुछ मुद्राएं होती हैं। यह सारी चीज़ें गुरु और शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ती हैं, या फिर अगर कोई विशेष इन चीज़ों को जानना चाहे व्यक्ति विशेष, तो वह वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके हमसे समझ सकते हैं। अगर उन्हें योग्य समझा जाएगा तो इस गोपनीय जानकारी को खुल करके उन्हें बताया और समझाया जाएगा और वह अपनी सिद्धि को फिर से जो है लाभ ले पाएंगे और उससे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा पाएंगे। सिद्धियां बहुत ही उच्च कोटि की शक्तियां होती हैं, उन्हें संभाल के रखना बड़ा ही मुश्किल और दुष्कर कार्य होता है। योग बल आपके पास पर्याप्त मात्रा में बना रहे, इसके लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक, निश्चित समय तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और दूसरा, आपको सत्य का अनुसरण करना होता है। इन 2 चीज़ों से भी हमारे योग बल पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। यानी अगर आप सिद्धि को ट्रांसफर में लेते हैं तो ऐसी दशा में आपको यह ध्यान रखना होता है कि आप एक साधक न होकर के भी एक साधक की जो व्यावहारिकता है उसको अपनाएंगे और उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ लें। हमने ये बताया था कि किन कारणों से अपने योग बल को सामान्य बना के रख सकते हैं, तो हमने बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर जिनको भी लगता है कि नहीं बताया गया है तो वो हमें दिन में 12 और 1 के बीच में वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की जानकारी आने वाले वीडियोज़ में प्रकाशित होती रहेंगी।